पर्यावरण शिक्षा में आज हम ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव जानेंगे कि ध्वनि प्रदूषण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य पर शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जो ध्वनि की तीव्रता के आधार पर कम और अधिक भी होता है और अलग अलग प्रकार का भी। Noise pollution has both physical and mental effects on humans, which is less and more depending on the intensity of the sound and also different types. यानी ये जो प्रदूषण है, ये प्रभाव निम्न बातों पर निर्भर करता है। अवधि यानी अंतराल यानी पीरियड या इंटरवल पर, दिन में या रात में किस किस समय यानी डे और नाइट, एट व्हाट टाइम। स्थान का संपूर्ण शोर स्तर यानी शोर स्तर की जिस संस्थान का कितना शोर है, इस बात पर भी प्रभाव पड़ता है, कम है या ज़्यादा है। द ओवरऑल नॉइज लेवल ऑफ द लोकेशन, फिर साउंड इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी लेवल यानी ध्वनि की तीव्रता, आवृत्ति स्तर, नियमित जीवन की कार्यशैली, वर्किंग स्टाइल ऑफ रेगुलर लाइफ, व्यक्ति की संवेदनशीलता यानी सहने की क्षमता। यानी ये ध्वनि प्रदूषण है, यह सहने की क्षमता पर भी निर्भर करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की सहन शक्ति अलग अलग होती है। जैसे जैसे वह कमजोर, बीमार और वृद्ध होता जाता है, वैसे वैसे उस पर ज़्यादा ही प्रभाव पड़ता चला जाता है, क्योंकि व्यक्ति की आयु पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति किस आयु का है। यदि किशोर है तो वह अधिक तीव्र गाने में डांस भी करता है, उसके अपने आप को अनुकूलित या समायोजित कर लेता है। लेकिन जो वृद्ध और बीमार लोग हैं, वह इन के लिए समायोजित नहीं कर पाते हैं और ना ही वह इसके अनुकूलित हो पाते हैं। यानी ये आयु पर भी निर्भर करता है। सुरक्षा के उपकरणों की क्षमता एवं विश्वसनीयता, यानी जो सुरक्षा के उपकरण हैं, उनकी क्षमता और विश्वसनीयता, इन सब चीज़ों पर भी क्या है, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव निर्भर करता है। कुछ और भी हैं जिन्हें आधार पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव हम जान सकते हैं। जैसे शारीरिक प्रभाव, यानी ध्वनि प्रदूषण दो चीज़ों पर प्रभाव डालता था, शारीरिक और मानसिक। तो सबसे पहले हम शारीरिक प्रभाव के बारे में जान लें। फिजिकल इफेक्ट्स, यानी ध्वनि प्रदूषण का सबसे हानिप्रद प्रभाव श्रवण यंत्र यानी श्रवणेंद्रियों यानी सुनने वाली जो इंद्रियां हैं या कानों पर पड़ता है। द मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट्स of noise pollution is on the hearing aids or organs, यानी यह व्यक्ति की सुनने यानी कानों पर प्रभाव डालता है। बहुत तेज आवाज से या ऐसी जगह काम करने या रहने से जहां निरंतर अधिक शोर रहता है, कान का पर्दा फट जाता है या फट जाने का भय रहता है। इसलिए कम सुनाई देना, कानों में सीटी की आवाज़ों का आना, कान का सुन्न हो जाना, ये सब क्या है, हो जाता है। ऐसी भी स्थिति संभव है कि बिल्कुल भी सुनाई ना दे। यानी जब व्यक्ति निरंतर अधिक शोर में रहता है तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है कि वह कान के पर्दे का फट जाने का डर रहता है और वह कानों में सीटी जैसी आवाज आती रहती है, जहाँ तक कि कान में बिल्कुल भी सुनाई न देने लगता है। और शारीरिक प्रभावों में यह भी पता लगाया गया है कि शोर हृदय, पाचन तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र पर भी प्रभाव डालता है। यानी ये शोर है,
ये पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र पर भी प्रभाव डालता है। और कभी कभी यह भी सुनने में आता है कि अधिक शोर में जो कमजोर लोग होते हैं उनका हार्ट अटैक भी हो जाता है। नॉइज आल्सो अफेक्ट्स द हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। अधिक शोर में रहने वाला व्यक्ति में रक्तचाप का बढ़ना यानी ब्लड प्रेशर भी उनका हाई हो जाता है। हृदय गति का तेज हो जाना यानी जो हार्ट बीट हैं वो तीव्र हो जाती हैं, उनकी गति तेज हो जाती है। और दिल के दौरे पड़ने की भी संभावना रहती है, यानी दिल का दौरा भी पड़ जाता है। पाचन तंत्र के गड़बड़ा जाने से अल्सर हो जाते हैं। स्नायु तंत्र विशेषज्ञों के अनुसार शोर पीड़ितों में सिर दर्द, बेचैनी, चक्कर आना, जी मिचलाना और थकान के अलावा एक खास प्रकार की मिर्गी भी आ जाती है। यानी मिर्गी का दौरा जो पड़ता था वो उस तरह की एक मिर्गी भी आ जाती है। इस प्रकार के रोगी को चर्च की घंटियों, पॉप संगीत और पियानो की आवाज से दौरे पड़ने लगते हैं। यानी जब व्यक्ति ऐसा हो जाता है, स्नायु तंत्र से कमजोर हो जाता है, तो उसके सिर दर्द, बेचैनी, चक्कर आना, जी मिचलाना और इस तरह की बीमारियां उसके लिए हो जाती हैं। तेज शोर से वार्तालाप करने में जोर लगाने से स्वर तंत्र में सूजन आ जाती है, गले में खराश हो जाती है, जो बाद में स्थायी रोग बन जाता है। ध्वनि प्रदूषण से आँखों की पुतली का आकार छोटा हो जाता है, रंग पहचानने की क्षमता में कमी आ जाती है तथा रात्रि में दृष्टि क्षमता कम हो जाती है, यानी रात में देखने की क्षमता भी कम हो जाती है। शरीर की बाहरी त्वचा में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना तथा बारीक चर्म परत उतरने की आशंकाएं भी बनी रहती हैं। यानी अधिक देर तक किसी भी शोर वाले स्थान पर नहीं रहना चाहिए। यदि अधिक समय तक शोर वाले स्थान पर व्यक्ति रहता है तो उसके लिए इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसके बाद है मानसिक प्रभाव यानी मेंटल इफेक्ट्स। अधिक शोर से व्यक्ति में सहन शक्ति की कमी, चिड़चिड़ापन, बात बात पर चीखना, अनिद्रा, भ्रम, एकाग्रता में कमी तथा कार्य क्षमता में कमी आ जाती है और उनकी बौद्धिक क्षमता का भी ह्रास हो जाता है। लैक ऑफ स्टेमिना इन ए पर्सन ड्यू टू एक्सेसिव नॉइज, इरिटेबिलिटी, स्क्रीनिंग एट द पॉइंट, इंसोम्निया, confusion, decreases concentration, intellectual ability, declines यानी बौद्धिक क्षमता का भी ह्रास हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को अधिक शोर वाले स्थान पर नहीं रहना चाहिए, जिससे कि शारीरिक और मानसिक प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।